जय हिंद। साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज़ होता है या किसी के ऊपर आक्रोशित होता है, बहुत बुरी तरह से यानी बैडली बैडली किसी के ऊपर यदि वो नाराज़ हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे उसके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। बहुत ज़्यादा अगर परेशान है, बहुत ज़्यादा उसे अगर पीड़ा पहुंची है किसी के रिएक्शन से, तो उसे गोली मार देता है। जघन्य अपराधों में किसी व्यक्ति को वो टारगेट करता है, उसका गला दबा देगा, किसी भी प्रकार का इस तरह का ऑफेंस करेगा जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन दोस्तों, पहलगाम में जो हमला किया गया है, जो टेररिस्ट के द्वारा जो तरीका अपनाया गया है हत्या करने का, उन्हें कत्ल करने का, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के टूरिस्ट को जो हत्या करने का तरीका अपनाया गया है, इससे क्या परिलक्षित होता है? मेरे हिसाब से ऐसे लोग वेल ट्रेंड और इनके अपने दिमाग से कुछ नहीं हो रहा था, ये कहीं और से कंट्रोल किए जा रहे थे और इनको सिर्फ एक चीज़ रटाई गई थी कि जो भी आप अपराध करेंगे या जो भी आप कत्ल करेंगे, जो भी हम मर्डर करेंगे, उसका एक व्यापक संदेश जाना चाहिए कि हमारी मानसिकता क्या है। अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए उन लोगों के द्वारा निर्दोष लोगों को इस तरह से निर्मम हत्या की गई है, ताकि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो भी सनातन के समर्थित लोग रहते हैं उन तक यह संदेश पहुँचे, उनके अंदर ये भय व्याप्त हो कि कहीं कोई यदि पूछता है तो हम अपने आप को हिंदू या सनातन धर्म का समर्थक बताने से भयभीत हों, डरें। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कट्टरपंथियों की, जिन्होंने यह तरीका अपनाया कि गैदरिंग में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों से पूछ करके कि तुम्हारा धर्म क्या है। न जाति पूछी, न भाषा, न राज्य, न ही देश पूछा, जिसमें 2 विदेशी मारे गए। 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका भारत के प्रति कोई स्नेह नहीं था, लेकिन वो हिंदू थे, वो एनआरआईज थे। दोस्तों, इस प्रकार का जघन्य अपराध कौन करेगा? जिसका जो एक टारगेटेड गोल को लेकर के, गोल को सेट करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोग ही इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, जिनको ह्यूमैनिटी से, मानवता से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उनका मानवता से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे लोगों को कहीं भी, देश के किसी भी कोने में छुपे हों, विदेशों में कहीं भी छुपे हों, ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर करना चाहिए और जिनके परिजनों की हत्या की गई है इस तरह से, ऐसे लोगों को उन परिजनों को सौंप देना चाहिए और प्रशासन को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उनकी सज़ा मुकर्रर करने का अधिकार उनके परिजनों को होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अपराध नहीं है, इसे दरिंदगी कहेंगे। यह ऐसे प्रकार का अपराध है जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज ही नहीं किया गया है। इसे ब्रूटल मर्डर का भी संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा अपराध है जिसके बारे में सोच करके एक सामान्य व्यक्ति की रूह कांप जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, युवा युवतियां, कोई अपने शादी की सालगिरह पे पहुंचा हुआ था, कोई जन्मदिन मनाने गया था, कोई छुट्टियों के लिए गया था।
ऐसे लोगों की हत्या की गई है जिनका आतंकवादियों से हिंदू मुसलमान जैसे गंदे विचारधारा वाले लोगों से कहीं कोई लेना देना नहीं था। वह स्वयं के साथ खुश थे, वह स्वयं के परिवार के साथ प्रसन्न थे। वो अपनी छुट्टियां मनाने, अपने आप को थोड़ा सा सुकून देने के लिए कश्मीर की हसीन वादियों में पहुंचे थे। लेकिन वह कश्मीर जो भारत माता का मुकुट कहा जाता है, जिसे भारत माता का ताज कहते हैं, वहाँ पर हमारे तत्काल वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब से धारा 370 हटाया गया, तब से कुछ अमन चैन दिखने लगा था। वहाँ के लोकल लोगों को भी सुकून मिला था कि लगता है कि हमारा प्रदेश आतंकवाद से बच जाएगा, छूट रहा है, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो रहा है। लेकिन ये लोग रह रह करके बीच बीच में इस तरह का जघन्य अपराध कर देते हैं कि पूरी मानवता शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, ये तो हो गई बात पहलगाम हमले की, जिसमें मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, जिन लोगों का भी नाम आ रहा है, हालांकि भारत सरकार ने 3 लोगों के स्केच जारी किए हैं जो इस घटना में सम्मिलित होने की जिनकी आशंका है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के द्वारा ये साजिश रची गई थी। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तान द्वारा पोषित किए जाते हैं और ये संगठन आए दिन भारत जैसे अमन पसंद देश को हिलाने के लिए, इसमें भूचाल पैदा करने के लिए, यहाँ के लोगों का अमन चैन छीनने के लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं, नए नए बच्चों को ट्रेंड करके, कभी मानव बम बना करके, कभी स्लीपर सेल बना करके, कभी आतंकवादी के रूप में, कभी पानी में जहर मिला करके, कभी हवा में गैस घोल करके, इस तरह से ये लोग अपना जिहाद करते हैं। हमारे देश के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो सदैव इस्लाम परस्ती की बात करते हैं, इस्लाम के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, उनके भी रूह कांप गए हैं। उनके द्वारा भी जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है। वो लोग भी इस घटना से इतने विदीर्ण हुए हैं, इतने परेशान हुए हैं कि उन लोगों का भी कहना है कि कुरान में इस तरह के कत्ल का कहीं कोई वर्णन नहीं दिया गया है, न कुरान इस तरह के कत्ल आम की इजाज़त देता है। दोस्तों, पाकिस्तान यदि ये समझता है कि इस तरह की कृत्य करके वह सनातन को समाप्त कर देगा, भारत को समाप्त कर देगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं दूसरे के टुकड़े पे पल रहा है। आज के समय में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। वहाँ के लोग अपने राष्ट्राध्यक्ष को गालियाँ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना संभव नहीं है। दोस्तों, अभी सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया है। भारत की सेनाओं ने कमर कस ली है। यहाँ के राजनयिक, जो भी पाकिस्तानी राजनयिक थे, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया है। भारत के जो भी राजनयिक पाकिस्तान में थे, या भारत के जो भी लोग पाकिस्तान में किसी बिजनेस पर्पज से या किसी भी कार्यवश यदि पाकिस्तान में थे, तो उन्हें वापस बुला लिया गया है तत्काल प्रभाव से। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी, बीएसएफ, जितनी भी पैरामिलिट्रीज हैं, सबको मौके पर तैनात कर दिया गया है। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कुछ तो बड़ा होने की संभावना है। और जो काम किया गया है, पहलगाम में जो कार्य किया गया है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम चाह करके भी, हम भारतीय चाह करके भी किसी भी देश के लोगों के साथ इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहते हैं।
हम मानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी भाई और बहन हैं, हम वो सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमने तो नदियों को माता कहा है, हमने तो जीव जंतुओं को अपना बनाया है, तो फिर कैसे हम किसी मानव को, किसी इंसान को इस तरह से कत्ल कर पाएंगे। हम लोगों के अंदर भले क्षमता है, लेकिन हृदय हम लोगों का कोमल है। हम कभी किसी के साथ इस तरह की दुर्भावनापूर्ण अपराध या कृत्य नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सेना करेगी। पुलवामा का बदला हमने लिया, उड़ी अटैक का बदला हमने लिया, पहलगाम अटैक का भी हम बदला लेंगे। हमारा देश कमज़ोर नहीं है, हम सहनशील हैं। हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते आए हैं। हमने कभी किसी को मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं लड़ाया। पहलगाम की जो घटना है उससे पूरा देश आहत और मर्माहत है। हम सभी को प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी बड़ी साधारण सी लाइनें हैं, लेकिन ये हम कहते हैं, हम करते हैं। सामने वाला जो कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है, जो इस्लाम परस्त है, जिसको इस्लाम के अलावा सभी लोग काफिर नज़र आते हैं, उनको कौन समझाएगा। जो इस तरह का आए दिन घटनाएं घटित करते रहते हैं, इस तरह के कुकृत्य करते रहते हैं, जिससे मानवता शर्मसार होती है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया है। पाकिस्तान से अपने जो भी लोग हैं उन्हें वापस बुला लिया है, और पाकिस्तान के लोगों का वीज़ा तत्काल प्रभाव से भारत में समाप्त कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए देश एक ऊहापोह की स्थिति में है। यहाँ के लोग अभी भी अशांत हैं। कभी भी कुछ भी बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने उन लाशों को देखा है। वो छोटे छोटे बच्चों के मृत शरीरों को देखा है, जिनको पहलगाम में कत्ल कर दिया गया था। इस तरह के हृदय विदीर्ण घटना को देख करके कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष होगा जो बदला न लेने की सोचे। बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और भी अन्य कई देशों के लोगों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी जी को फ़ोन करके और पत्र के माध्यम से ये कहा है कि आप कोई भी एक्शन लेंगे, हम आपके साथ हैं। इस तरह की टेररिस्ट अटैक के खिलाफ हम सभी मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में और कहीं भी इस तरह के टेररिस्ट यदि छुपे हैं तो उन्हें खोज करके निकाला जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था, ऐसे लोग, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोग अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या इन ऐसे लोगों को ढूंढ करके उन परिवारों को नहीं सौंप देना चाहिए जिनके परिवार के लोगों को इन लोगों ने इस तरह से मारा है, इस तरह से निर्मम हत्या की है। क्या यह सज़ा बेहतर नहीं होगी इन लोगों के लिए? दोस्तों, निश्चित रूप से जानिए कि इससे उन परिवारों को, भाई उनके जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि ऐसे लोगों को ढूंढ करके सरकार यदि उन्हें सौंपती है या उन्हें सज़ा देने का अधिकार उन्हें सौंपती है, जिनके परिवार के चिराग चले गए, जिनके पति चले गए, जिनके बेटे चले गए, जिनका पिता चला गया, जिनकी माताओं का कत्ल किया गया, ऐसे लोगों को यदि अधिकार दिया जाएगा तो देश के जो निवासी हैं, देश में रहने वाले लोग हैं, उन्हें काफ़ी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और उन लोगों को भी काफ़ी आत्मिक राहत प्राप्त होगी। मैं अपने भरे मन से हृदय विदीर्ण इस घटना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं
परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मृतक लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और संबल प्रदान करें, सहन शक्ति प्रदान करें। और प्रभु इतनी कृपा और करें कि जिन लोगों के द्वारा यह कुकृत्य किया गया है, जल्द से जल्द उन लोगों को भारत सरकार तक पहुंचने की कड़ी बने, किसी भी तरह से वो लोग पकड़े जाएं और भारत सरकार उन्हें उचित दंड दे सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।